हेलो दोस्तों, तो हम लोग आए हैं बाइक रेंट पे लेने के लिए। तो चलते हैं नज़ीर एडवेंचर। ये देखिए, यहाँ बैठे हैं हमारे देवेंद्र जी, नज़ीर भाई। 35 years, 35 साल से इस लाइन में हूँ। 35 ईयर से आप और ले में हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1997 में। 1997 से आप कंटिन्यूस बिजनेस उनकी बाइक के सिलसिले में मैं पहली बार ले में रेंट देता तो उन दिनों फॉरेनर आता था, इंडियन उतना नहीं आता था। जब 450 वो 350 उन दिनों रॉयल इनफील्ड की बाइक हम किराए पे दे रहे। अभी तो अच्छे बाइक, बहुत अच्छा बाइक आया हुआ है रॉयल इनफील्ड का। एक तो अभी आया हुआ है ये BS6, पहले BS4 था, हिमालयन 411, अभी 450 भी आया हुआ है। तो KTM 390 एडवेंचर भी है। तो हम टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आपको बाइक के साथ पार्सल देता है, बैकअप कार देता है, कॉम्पिटिशन देता है, फिर तो चल रहा है। आप तो खाली बाइक ले रहे हैं, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मैप में आपको डिटेल दिखा सकते हैं कैसे जाना। ओके। अभी हम लोगों ने जैसे ही हम छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं, हम लोग बाइक रेंट के लिए यहाँ वहाँ ना जा करके सीधा नजीर साहब के पास आए। नजीर साहब ने पूरे लद्दाख में सबसे बेस्ट रेट हमें प्रोवाइड किया और साथ में अपना इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया कि आपको इस तरीके से कहीं भी नहीं जाना है, आपको एक पर्टिकुलर रूट डिसाइड करना है। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों को समझाए कि आपको इधर से यहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, उसके बाद रिटर्न होकर के यहाँ वापस आना है। हमको रेंटल के बारे में समझाया, बाइक सर्विसिंग के बारे में समझाया, बाइक किस तरीके से चलाना है ये भी बताया। तो इस तरीके से मैं अब सोच रहा हूँ कि कंप्लीट लद्दाख में ये मेरे नज़रिए में बेस्ट शॉप है। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन मैप के जरिए नाजिर साहब से भी जानना चाहते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्लाइंट आजकल वीक एंड के लिए आता है। कम से कम ले में 7, 8, 10 दिन के लिए लेके आना चाहिए। ये एक ऐसा जगह है, देखो अभी आप देखो 11,380 फीट पे 3,500 मीटर। एक दिन आपको कंप्लीट रेस्ट चाहिए, दूसरे दिन में लेना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लोर लोकल करना चाहिए, तब जाके आपका टूर एक्लेमेटाइज होंगे यहाँ। अब मेरा कहने का मतलब आपके पास 3 दिन है। अब तो पहुंचे कल, आज आपने रेस्ट किया, तो 3 दिन के हिसाब से मैंने आपको एक इटनरी बनाया है। जैसे अभी हम ले में जैसे खरीदूंगा, सेकंड हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड 18,380 फीट, 18,380 फीट। ये क्रॉस करने के बाद खलसर है गया, हेडक्वार्टर ऑफ नुब्रा वैली, उंदर आ गया, जहाँ पे सैंड ड्यून, कैमल राइडिंग होता है, कैमल राइडिंग और सैंड ड्यून होता है। आपका एक दिन हो गया नुब्रा, क्योंकि हमको 130-135 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है। और मैं आपको एक चीज सजेशन देता हूँ, खरीदूंगा मैं, कम से कम आप 5 मिनट से ऊपर नहीं रहना, क्योंकि वो 5,600 मीटर तो आपको ऑक्सीजन का दिक्कत हो सकता है। तो ज्यादा ठहरे, बर्फ से खेले तो दिन भर आपका सर भारी रहेगा। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ 5 मिनट फोटो खींचने के बाद नुब्रा स्टे किया। नजीर साहब का सजेशन है कि खारदुंगला में 5 मिनट स्टे करें, क्योंकि वो यहाँ पर हाईएस्ट पीक पर है, 18,500 फीट पर है। ओके। तो उसके बाद आपका दूसरा दिन आप लिख देंगे उधर से दिशकिर, खलसर से एक रास्ता डिवाइड होता है, जो कि आपको दुबुक टंग से हो गया बॉटम ऑफ द लेक, और स्पॉमिक जहाँ पे 3 इडियट शूट हुआ है, पैंगोंग लेक कहते हैं। ये तो लेक की लंबाई 125 किलोमीटर है, लेकिन 75% चाइना में है, 25% इंडिया के पास है। 75% चाइना के पास है, 25% हमारे पास है। मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप शूटिंग पॉइंट स्पॉमिक में स्टे कर रहे हैं तो मन मेरा चुचुल सगाला हल्ले बहुत अच्छा जगह है। फिर हमारा हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड उमलिंग लाओगे, जो कि 19,000 फीट पे है। तो आपका एक दिन स्टे, दूसरा दिन कुंग टंग से दुर्बुक होते हुए चंगला पास, सटी से खारू ले, तो आपका ये राउंड ट्रिप बनता है। ओके। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जिस तरीके से नजीर साहब ने समझाया है, इसके बारे में हम लोगों को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था। नजीर साहब 35 साल का इनका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से इन शॉप को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे नजीर साहब को और इनके शॉप के लिए। नज़ीर साहब, एक सवाल मेरा है, ये जो लगा हुआ है खोपड़ी, ये ओरिजिनल है या फिर? ये तो ओरिजिनल है।